हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। एक बार हमारे गुरुदेव से एक अभ्यासी ने पूछा कि मास्टर, हमने पूजा ले लिया है, साधना शुरू कर दिया है, लेकिन चाहते हैं कि पूर्ण रूप से अपने जिंदगी को मिशन में समर्पित करके पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन जीते हुए साधना करके पूर्णत्व को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। हम परिवार नहीं करना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। तो क्या होगा, ये सफल होगा? ठीक है ना। वो चाहते थे कि अनुमति प्राप्त कर लें मास्टर से। तो हमारे मास्टर ने कहा कि देखो, जो सोच रहे हो वो ठीक ही है, लेकिन जरा ये भी सोचो कि अगर ये आवश्यक नहीं होता, परिवार, स्त्री पुरुष, तो ये दो प्रजाति ईश्वर क्यों बनाता है इस सृष्टि में? अकेले रहना चाहते हो ना, तो ऐसा ही अकेले बना दिया होता तुमको, पुरुष ही केवल बनाता, नारी बनाने की क्या जरूरत थी? ईश्वर इतना बेवकूफ तो नहीं है। तुम कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन ईश्वर से ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि वो बिना मतलब की चीज बना दे? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे आपके देखने में लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले चल सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, साधना करके पूर्णत्व को प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। तो ये समझदारी अपने आप लाना पड़ेगा कि ईश्वर ने स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, दो प्रजाति बनाए मानव के समाज में, तो उसका कुछ मतलब होगा। तो पूर्णत्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाके करना, आप खुद सोचो कि कहां तक समायोचित है, कितना उचित है, ये अपने आप विचार करके देखो। मित्रों, श्री रामचंद्र मिशन के सहज मार्ग साधना पद्धति में परिवार के साथ, समाज के साथ, समूह के साथ चलना आवश्यक होता है। घर छोड़ के, परिवार छोड़ के योगाभ्यास करने, साधना करने, पहाड़ पर जाना, जंगल में जाना, ये उचित नहीं माना गया है। ये स्केपिस्ट कहा जाता है इनको। भागना, समाज की जिम्मेदारियों से, परिवार की जिम्मेदारियों से भागना। तो भागने वाले को ईश्वर कितना पसंद करेगा, आप खुद ही सोचो। परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए जब आप योगाभ्यास में आते हैं, साधना में आते हैं, तो जो मार्ग में आपको जटिलताएं मिलती हैं, उसी में से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये सच्ची बात है। कोई समस्या ही ना हो आपके पास, कोई व्यक्ति ही ना हो, कोई परिवार ही ना हो, बच्चा ना हो, भाई ना हो, पत्नी ना हो, कोई भी ना हो, तो आप कैसे अपना मूल्यांकन करोगे कि मैं क्या बना हूं? आप अध्यात्म में मेडिटेशन करके मान लीजिए 1, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट पहुंच गए, आगे पहुंच गए, तरक्की कर गए, या मान लीजिए आप सेंट्रल रीजन में पहुंच गए। एक पल के लिए ये मान लीजिए कि आपने साधना करके, तरक्की करके और सेंट्रल रीजन को गेन कर लिया। ये बात कैसे साबित होगी कि आप वहां तक पहुंच चुके हैं? क्या तरीका है? कोई मीटर है नापने का कि नाप के आप भी देख लेंगे और आपके
सामने वाला भी देख लेगा कि हाँ साहब आप तो इतना पहुंच चुके हैं। तो ये परिवार वो जगह है जहां आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका मूल्यांकन होता है, उसका परीक्षण होता है और वही रिजल्ट भी मिलता है। आपने कितना अपने मन की वृत्तियों का समर्पण कर दिया, अपने भीतर की प्रवृत्तियों का कितना समर्पण हुआ, कितना उनका विलय हो गया, कितना आप निर्मल और पवित्र हो गए, ये परीक्षण तो समाज में ही होगा, परिवार में ही होगा ना। पहाड़ पर तो नहीं होगा, जंगल में तो नहीं होगा, जहां कुछ भी नहीं, कोई नहीं। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी बात अगर सोचो तो एक और है, और वो ये है कि जब आप घर परिवार छोड़ के पहाड़ जंगल पर जाते हो तो कौन जा रहा है आपके साथ? आपका ये शरीर जा रहा है। अब सोचिए जटिलता कितनी है वहां भी। शरीर को आप पहाड़ पर पहुंचा दिए, एकांत में पहुंचा दिए, आश्रम में पहुंचा दिए, जंगल में पहुंचा दिए। मन वो कहाँ है? क्या वो कभी इसके बारे में नहीं सोचेगा कि मैं कहां से आया हूं, कहां था, जहां था वहां के लोग कैसे होंगे? तो जब मन वहां रह के पहाड़ पर जंगल में भी घर की बात सोच सकता है तो आप वहां गए ही कहां? आप तो यहीं हैं। तो इसीलिए हमारे दादा गुरु बाबूजी महाराज ने कहा कि जंगल में जाने के लिए आवश्यक नहीं है साधना करने के लिए, तुम जंगल को ही घर में ले आ लो। कितनी मजे की बात कही बाबूजी ने। तुम्हें जंगल जाना है, प्रवृत्तियों से, मन की परेशानियों से, झंझटों से भाग करके ना, तो वहां गए, मुक्त हो गए। तुम यहां परिवार में रह के ही जंगल को ले आ लो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा बन जाओ एकदम लगे कि हाँ साहब ये तो जंगल में है। महावीर स्वामी के जीवन की एक कथा है, प्रसंग है कि वो इतने सहज थे कि उनको जाने के लिए मना किया गया, प्रतिबंधित किया गया। जब वो जाना चाहते थे साधना के लिए बाहर, तो वो मान गए सहजता से। उनका ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ दिन जब उनका लग गया, एकदम वो प्रस्फुटित होने लगा, अंदर की आत्मा का जो प्रकाश है वो जब फैलने लगा, जब समय पर, तो उस वक्त वो उनको प्रेरणा हुई कि अब हम चलें पहाड़ पर, जंगल में, कहीं भी एकांत में। एकांत तो मना किया गया, तो इतने सरल थे कि मान गए। लेकिन कुछ दिन जब बीता घर में रहते हुए, तो घर वालों ने देखा कि अरे ये तो ऐसे जीता है जैसे लगता है घर में है ही नहीं। तो घर में रहते हुए जब ये लग रहा है ही नहीं, तो इसको रोक कर हम क्या करेंगे? इससे तो बढ़िया चला ही जाए। कैसा हो गया था उनका जीवन घर में रहते हुए भी, कि सबको लगने लगा कि भाई ये तो घर में रहते हुए भी घर में नहीं है, इसको जाने दो। फिर किसी ने मना नहीं किया, वो निकल गए अपने मार्ग पर, जहां भी जाना हुआ। तो मित्रों, ये श्री रामचंद्र मिशन के सहज मार्ग साधना पद्धति में जो कंपल्शन है कि परिवार होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, बच्चे होना चाहिए, तो परिवार में रह के आप कितना प्रेम कर सकते हैं, कितना प्रेम पैदा कर सकते हैं अपने भीतर, उसका परीक्षण तो शुरू में ही हो जाता है। जब सब लोग आपको ऐसा मानने लगे कि साहब वाह क्या व्यक्तित्व है आपका, कितने प्यारे हैं, तो ईश्वर भी आपको मानने लगेगा कि वाह कितना प्यारा है ये जगह कितनी काम का है।
और परिवार से घृणा करके, नफरत करके, दुख देकर, परेशानी देकर आप कहीं चले जाएं पहाड़ पर, कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर का प्रेम कैसे पाएंगे? जब आपने घर परिवार, उन लोगों को दुख दिया, तकलीफ दिया, परेशानी दी, जिन लोगों ने आपको दुनिया में पैदा करके 2 कदम चलने के लायक बनाया, इस काबिल बनाया, तो पूर्णत्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कठिनाई से, जटिलता से नहीं आती है, सरलता से आती है। ये सहज मार्ग का संदेश है। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। सरलता, सहजता जितनी होगी उतने आप ईश्वर की तरफ जाएंगे, उतने करीब होते जाएंगे ईश्वर के। तो ये कहाँ उपलब्ध होगा? पहाड़ पर, जंगल में, आश्रम में, कहीं एकांत में? कतई नहीं। वो होगा तो घर में होगा, परिवार में होगा, समाज में होगा कि आप कितना भाईचारा रखते हैं अपने भीतर, कितना प्रेम करते हैं अपने बीवी से, बच्चों से, माता पिता से। वो माता पिता जिन्होंने रात दिन एक करके आपका निर्माण किया, आपको बनाया, पढ़ाया लिखाया, और आज इस कदर आप तैयार हुए कि आज ये कह सकते हैं कि साहब हम चले जाएं छोड़ के, घर द्वार, एकांतवासी हो जाएं, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। मास्टर ने उस अभ्यासी को समझाया कि अब खुद ही फैसला करो, तुम जंगल में, पहाड़ पर जाना चाहते हो कि परिवार में रहना चाहते हो। असलियत तुमने बता दी। फिर बाद में ईश्वर की कृपा, मालिक की कृपा बात समझ में आई और वो अभ्यासी सही रास्ते पर निकले। परिवार के बीच रह करके उन्होंने साधना शुरू की, बहुत तरक्की किया। तो प्यारे मित्रों, श्री रामचंद्र मिशन के सहज मार्ग साधना पद्धति में जहाँ मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी मेडिटेशन उसी पद्धति में करता हूँ, उसका ज्ञान, उसका परिचय मैंने आपको दिया। आध्यात्मिकता इस जिंदगी में आवश्यक है, क्योंकि हम आए हैं दुनिया में तो उस चीज को पाने के लिए आए हैं जो खो चुके हैं, भूल चुके हैं। उसको पुनः रिकॉग्नाइज करना है। आत्म साक्षात्कार, ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की चाहत है। तो आप सब मेडिटेशन शुरू करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन ये बात आवश्यक है, फिर मैं कोट कर दे रहा हूं, कि ये सारी आध्यात्मिक व्यवस्था, आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक तरक्की आपकी परिवार में ही हो सकती है, परिवार के बाहर नहीं हो सकती है। जटिल मार्ग हो जाएगा वो। हम सहज मार्ग की बात कर रहे हैं। सरलता से हमें कोई चीज प्राप्त हो जाती है, तो क्या जरूरत है उछल कूद करने की, इतनी तबाही अपने ऊपर लेने की क्या आवश्यकता है? मित्रों, होशियारी यही है कि सरलता से, सहजता से, एक जैसे एक सुई उठाना है तो चिटकी से उठा लेंगे ना। अब कहे कोई नहीं साहब हम किरान मंगाना चाहते हैं, एक सुई उठाना है, तो मंगाए किरान, उठाए सुई, आप एक चिटकी से उठा लिया सुई। ये है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, इतना सरल है। तो सरलता की तरफ चलने के लिए सहज मार्ग ज्वाइन करें, मेडिटेशन शुरू करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये हमारी शुभकामना है आपके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद भी है, इतना समय तक आपने हमारे वीडियो को सुना, देखा। अगर ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। थैंक यू सो मच।